राम राम साथियों। आज हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, सोचो और अमीर हो जाओ। यह बुक साथियों नेपोलियन हिल जी की लिखी गई है। नेपोलियन हिल जी अमेरिका के महान लेखक थे। साथियों, उन्होंने इस बुक में 13 सिद्धांत बताए हैं जो हमें सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। साथियों, सफलता पहले हमारे विचारों में जन्म लेती है। यह एक किताब मानसिक क्रांति है। साथियों, नेपोलियन हिल जी ने 20 से अधिक वर्षों तक करोड़पति सफल लोगों का अध्ययन किया और 500 से अधिक लोगों का इंटरव्यू किया और उसके बाद इस बुक में सभी लोगों का अनुभव साझा किया। साथियों, हमें इस बुक से पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बुक से हमारी सोच भी बदल जाएगी। आओ साथियों, इस बुक की चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इच्छा मतलब डिजायर। साथियों, हमें किसी चीज के प्रति इतनी गहरी इच्छा रखनी चाहिए। उस काम को हमें सुबह शाम सोचना चाहिए, फिर ही उस चीज तक हम पहुंच सकते हैं। जब एडविन सी वर्न 30 से अधिक साल पहले और न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हों, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियां से थॉमस एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी आपको एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग्य जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक व्यापार साझीदार बनने की एक इच्छा हुई। साथियों, वार्नस की थॉमस एडिसन के प्रति बहुत ही तीव्र इच्छा थी और वो एक दृढ़ इच्छा रखते थे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। वार्नस की ये एक इच्छा एक उम्मीदवार नहीं थी, यह एक कामना भरी नहीं थी, यह एक धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाजा खटखटाया तो यह इच्छा नहीं थी, यह वर्नस पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सी वर्नस एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन भर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन गया था। आज जो लोग वर्नस को जानते हैं वे जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उन्हें ईर्ष्या करते हैं। साथियों, जो लोग वर्नस को जानते हैं उनकी सफलता को वे सब लोग एक तुक्का मानते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत समझे बिना सभी को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। साथियों, वार्नस का उन लोगों ने संघर्ष भरा जीवन नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उनकी सफलता देखी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट जरूर करना। राम राम साथियों।